आज हम तीसरी यूनिट की बात करेंगे और तीसरी यूनिट में हमारे हैं मुगल राजवंश। देखिए, दिल्ली सल्तनत के बाद भारत पर 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में जो युद्ध हुआ और इस युद्ध में इब्राहिम लोदी मारा गया और बाबर ने भारत में एक बहुत बड़े राजवंश मुगल राजवंश की स्थापना की। इब्राहिम लोदी एकमात्र ऐसा शासक था जो युद्ध क्षेत्र में मारा गया और बाबर भारत पर मुगल राजवंश की स्थापना करने में कामयाब हुआ। लेकिन बाबर भारत में आया कैसे और जब भारत में आया उससे पहले भारत की राजनीतिक दशा कैसी थी, और उसके साथ साथ हम लोग ये देखेंगे कि बाबर ने भारत पर आक्रमण करने से पहले किस ढंग से भारत के अंदर उसने प्रवेश किया। तो आज हम बात करेंगे बाबर की। बाबर मुगल राजवंश का पहला शासक 1526 से लेकर और 1707 ईस्वी तक मुगल राजवंश ने राज किया। हालांकि इतिहास ने मुगल राजवंश को दो पार्ट में डिवाइडेड किया है। दूसरा जो हिस्सा है वो पोस्ट मुगल एज कहलाता है, यानी कि उत्तर मुगल काल, जो 1857 तक चला और 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने भारत के अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय को हुमायूं टॉम या हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार किया और उसको रंगून निर्वासित कर दिया, जहां 1862 में उसकी मृत्यु हो गई। खैर, हमारे जो सिलेबस में है जो हमने पढ़ना है वो मुगल राजवंश पढ़ना है, भारत की राजनीतिक स्थिति पढ़नी है। और जो पहले मुगल राजवंश है उसके अंदर 6 शासकों ने राज किया, उसमें बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। इन 6 के बारे में हम पढ़ेंगे और इनके समय में पॉलिटिकल सिस्टम कैसा था, भारत की इकोनॉमिक सिस्टम कैसा था, यहाँ का सोशल सिस्टम कैसा था, उस पर हम लोग बात करेंगे। हम बात कर रहे हैं बाबर की। देखिए, बाबर का पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 में फरगना नामक एक छोटे से स्थान पर हुआ। फरगना नामक स्थान पर हुआ। इसके पिता का नाम बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था, जो तैमूर का 5वां वंशज था। जो तैमूर का 5वां वंशज था। और बाबर की मां का नाम बाबर की माता का नाम कुतुब निगार खानम था। और ये चंगेज खां की 14वीं पीढ़ी से बिलोंग करती थी। यानी कि हम कह सकते हैं कि बाबर के अंदर दो बहुत ही पराक्रमी खानदानों के वंशज का खून था। और बाबर बचपन से ही बहुत महत्वाकांक्षी शासक रहा है, ऐसी बात नहीं है। बाबर के पिता का अपने भाइयों के साथ, जो समरकंद के शासक थे अहमद मिर्जा, उनके साथ इनकी नहीं बनती थी। और दूसरा, इनके अपने ही राजवंश में, इनके अपने ही पॉलिटिकल सिस्टम में, इनके अपने ही दरबार में कुछ ऐसे थे जो इनके खिलाफ थे। खैर, उमर शेख मिर्जा जो फरगना के शासक थे 1494 में एक दिन पहाड़ी के ऊपर टीकरी पर खड़े होकर बाबर के पिता उमर से कबूतरों को उड़ा रहे थे और उनका आनंद ले रहे थे। उनका अचानक पहाड़ी पर से पैर फिसला और नीचे आ गिरे और इनकी मृत्यु हो गई। इसलिए 10 जून 1494 ईस्वी को अल्पायु में बाबर फरगना का
शासक बना। छोटी सी उम्र में बाबर फरगना का शासक बन गए, लेकिन राज परिवार में पिता के बहुत नजदीक रहा, इसलिए इसको राजनीति का पूरा ज्ञान था। 1496 में 94 में ये 94 में ही गद्दी पे बैठा और कोइंसिडेंटली इसके चाचा जो अहमद मिर्जा थे 1494 में समरकंद में निसंतान इनके चाचा अहमद मिर्जा की डेथ हो गई, वो चल बसे और उनके स्थान पर उनके भाई गद्दी पर बैठे। 6 महीने बाद वो भी एक्सपायर हो गए और उनके पुत्र को गद्दी पर बैठाया। लेकिन समरकंद की प्रशासनिक अव्यवस्था को देखते हुए बाबर जो बहुत महत्वाकांक्षी शासक था, उसने समरकंद पर अटैक करने की योजना बनाई। अब इसने ये अभियान शुरू किया और 1400 बाबर ने 1400 मान के चलिए 1496 ईस्वी में बाबर ने समरकंद पर आक्रमण की योजना बनाई और 1497 ईस्वी में इसने समरकंद पर सफलता पाई। बाबर मुश्किल से 100 दिन ही राज कर पाया होगा समरकंद पर, मुश्किल से 100 दिन ही अस्वस्थ हो गया, बीमार हो गया और वापस फरगना की तरफ चला। लेकिन फरगना में इसी के परिवार के सदस्यों ने फरगना पर अधिकार कर लिया। अब बाबर समरकंद से फरगना पहुंचा, लेकिन फरगना को अपने अधिकार में नहीं ले पाया और इधर समरकंद भी इसके हाथ से निकल गया। अब बाबर के पास कोई राजवंश नहीं था। 2 साल तक घूमते फिरते इधर उधर भटकते हुए बाबर ने दोबारा फरगना पर अधिकार कर लिया और फरगना पर अधिकार करने के बाद अब इसने काबुल पर अधिकार करने का, पहला इसने समरकंद को अपने अधीन लिया, उसके बाद बाबर ने काबुल पर अधिकार करने की योजना बनाई और 1511 ईस्वी में बाबर ने काबुल पर आक्रमण कर काबुल पर अधिकार कर लिया। 2 साल तक शांतिपूर्वक अधिकार करने के बाद 1513 में बाबर ने भारत पर 1513 ईस्वी में बाबर ने भारत पर आक्रमण करने की योजना तैयार की और इसने सेना तैयार की भारत पर आक्रमण करने की। ऐसा नहीं है कि बाबर ने सीधा ही, देखिए 1513 के अंदर इसने भारत पर आक्रमण करने की योजना बनाई, लेकिन आप सब जानते हैं पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ। तो इतना लंबा समय इसने कहां स्पेंड किया? क्या इतने लंबे समय तक ये योजना बनाता रहा? नहीं, बिल्कुल नहीं। 1526 से पहले और 1513 के बीच में इसने भारत पर पानीपत के युद्ध से पहले 5 बार आक्रमण किया और पहला आक्रमण किया इसने 1517 के आसपास।
उस भारत की जो राजनीतिक स्थिति थी वो बहुत बिगड़ी हुई थी। भारत में राजपूत शासकों का, हिंदू शासकों का राज था और भारत बहुत छोटे छोटे राज्यों में, छोटे छोटे स्टेट्स के अंदर, छोटे छोटे देशों के अंदर, हम कह सकते हैं एक तरह से बटा हुआ था। और यहां पर अलग अलग शासक आपस में ही झगड़ते रहते थे, किसी की जरूरत ही नहीं। और कभी भी उन्होंने बाहरी आक्रांताओं के खिलाफ एकजुट होने की कोशिश ही नहीं की। यह सबसे बड़ी समस्या है भारत के लिए। बाबर के लिए भारत एक बहुत अच्छी जगह थी जहां वो राज कर सकता था। और बाबर खुद बहुत महत्वाकांक्षी शासक था। ऐसी बात नहीं है कि वो केवल धन लूटने के मकसद से आया हो, वो खुद महत्वाकांक्षी था और अपने साम्राज्य को बढ़ाना चाहता था। इसलिए उसके लिए भारत से ज्यादा अच्छी जगह और कोई नहीं हो सकती। इसीलिए उसने भारत की तरफ अपना रुख किया और उसने भारत पर अपने आक्रमण शुरू किए।